गुरिल्ला युद्ध के मास्टर्स में आपका स्वागत है। एक ऐसी श्रृंखला जो आपको उन दिग्गज व्यक्तित्वों के जीवन में गहराई तक ले जाती है जिन्होंने असामान्य युद्ध कौशल के माध्यम से इतिहास को पुनः आकार दिया। आज हम 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित और विवादास्पद व्यक्तित्वों में से एक चे ग्वेरा की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अर्जेंटीना में उनके साधारण जीवन से लेकर विश्व भर में उनकी क्रांतिकारी मुहिमों तक, यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने गुरिल्ला युद्ध के सिद्धांत पर अपना जीवन और मृत्यु दोनों समर्पित कर दिया। चे ग्वेरा, जिनका असली नाम एर्नेस्टो ग्वेरा डे ला सेरना था, का जन्म 14 जून 1928 को अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ था। लेकिन चे की कहानी किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। एक युवा मेडिकल छात्र के रूप में उन्होंने साउथ अमेरिका की एक जीवन परिवर्तक यात्रा की। आंडीज, अमेज़न और बड़े शहरों की बस्तियों से गुजरते हुए चे ने दक्षिण अमेरिका की गरीबी और सामाजिक अन्याय को नज़दीक से देखा। इन अनुभवों ने उनके अंदर एक ज्वाला जलाई, एक ऐसी ज्वाला जो साम्राज्यवाद और दमन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हुए और भी प्रज्वलित हुई। जब उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, तब वे केवल एक आदर्शवादी युवा एर्नेस्टो नहीं रह गए थे। वे चे बन रहे थे एक क्रांतिकारी। अर्जेंटीना लौटने और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद चे का क्रांतिकारी मार्ग उन्हें ग्वाटेमाला ले गया, जहां उन्होंने अमेरिकी समर्थित तख्तापलट को देखा जिसने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। यहीं पर चे के राजनीतिक विचार पुख्ता होने लगे और उन्होंने सशस्त्र संघर्ष को सच्चे सामाजिक परिवर्तन के एकमात्र मार्ग के रूप में देखना शुरू किया। 1955 में चे की मुलाकात मेक्सिको सिटी में फिदेल कास्त्रो से हुई। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षण था जिसने उनके जीवन और पूरे राष्ट्र के इतिहास को बदल दिया। कास्त्रो, जो पहले से ही एक अनुभवी क्रांतिकारी थे, क्यूबा के अमेरिकी समर्थित तानाशाह फुल्जेंसियो बतिस्ता को हटाने की योजना बना रहे थे। कास्त्रो ने चे के बुद्धिमत्ता, संकल्प और साझा दृष्टिकोण को पहचानते हुए उन्हें 26 जुलाई आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चे ने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्रांति की यात्रा खतरों और कठिनाइयों से भरी हुई थी। कास्त्रो और एक छोटे से विद्रोही दल के साथ चे 1956 में क्यूबा में उतरे और एक विनाशकारी प्रारंभिक हमले के बाद जल्दी ही सिएरा मास्ट्रा पर्वतों में शरण लेनी पड़ी। यहीं इन घने, दुर्गम पर्वतों में चे ने एक गुरिल्ला योद्धा और कमांडर के रूप में अपने कौशल को विकसित किया। कठिन परिस्थितियों में चे अपनी रणनीतिक समझ और कठोर अनुशासन के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ सभी कठिनाइयों को साझा किया, उनके साथ भूखे रहते, वही साधारण भोजन खाते और जब आवश्यक होता तो सर्जरी भी करते। इस प्रतिबद्धता ने उन्हें अपने साथियों का सम्मान और वफादारी दिलाई और उन्हें एल कमांडेंटे का उपनाम मिला। क्यूबा की क्रांति में चे की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। उनकी रणनीतिक दृष्टि ने बतिस्ता की सेनाओं के खिलाफ जंग का रुख बदल दिया। उन्होंने कई सफल हमलों का नेतृत्व किया, खासकर 1958 के दिसंबर में सांता क्लारा की लड़ाई के दौरान। इस निर्णायक संघर्ष में चे और उनकी सेनाओं ने सैनिकों और आपूर्ति को ले जा रही एक बख्तरबंद ट्रेन को पटरी से उतार दिया, जिससे बतिस्ता की रक्षा को गंभीर नुकसान पहुंचा और तानाशाह को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 1 जनवरी 1959 को क्रांतिकारी हवाना में प्रवेश कर गए और क्यूबा आज़ाद हो गया। चे का प्रभाव केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था। नए सरकार के प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में उन्होंने क्यूबा के बाद क्रांतिकारी समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार और सार्वभौमिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना की देखरेख की। लेकिन चे की क्रांतिकारी भावना केवल क्यूबा तक सीमित नहीं थी। वे मानते थे कि न्याय और समानता की लड़ाई वैश्विक संघर्ष है। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक चे ने जहां भी दमन था, वहां क्रांति का संदेश फैलाने की कोशिश की।
उन्होंने गुरिल्ला सेनाओं को प्रशिक्षित किया और मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया। 1965 में कांगो और बाद में 1967 में बोलिविया में उनका समय इन क्षेत्रों में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित लोगों के बीच क्रांति की आग को प्रज्वलित करने का प्रयास था। हालांकि क्रांति के प्रति चे की अडिग प्रतिबद्धता ने अंततः उनकी गिरफ्तारी की दिशा में काम किया। बोलिविया के जंगलों में वे अलग थलग पड़ गए, उनकी सेनाएं घट गईं और उनकी योजनाएं विफल हो गईं। 8 अक्टूबर 1967 को चे को बोलिवियाई सेनाओं द्वारा पकड़ा गया, जिसमें CIA का भी हाथ था। अगले दिन उन्हें फांसी दी गई। उनकी अंतिम शब्द थे, गोली मारो कायर, तुम सिर्फ एक आदमी को मारने जा रहे हो, लेकिन मृत्यु के बाद भी चे ग्वेरा एक प्रतीक बन गए, एक वैश्विक क्रांति के लिए शहीद। चे ग्वेरा की विरासत जटिल और गहरे रूप से विभाजनकारी है। कुछ के लिए वे एक नायक हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दूसरों के लिए वे एक विवादास्पद व्यक्ति हैं जिनकी विधियां बहुत अधिक उग्र थीं। फिर भी उनके गुरिल्ला युद्ध के कौशल में महारत, लोगों की शक्ति में उनकी अटूट आस्था और विश्व भर के क्रांतिकारी आंदोलनों पर उनका प्रभाव अटल है। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको गुरिल्ला युद्ध के दिल में ले जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध के मास्टर्स की और भी कड़ियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, जहां असाधारण योद्धाओं की कहानियां जीव